तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनीवाल। सी लेक्चर्स तो हो गए, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मैम अभी लेक्चर्स खत्म होने वाले, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, कौन सी चीज़ से हमें पढ़ना है, नोट से पढ़ना है क्या, मॉड्यूल से पढ़ना है क्या, पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है क्या। सो नो वरीज नो वरीज, आज आपके जितने भी क्वेश्चंस दिमाग में है, हम आपकी सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेकर आए हैं। सबसे पहला, सेल्फ स्टडी कैसे करें, उसके लिए यू हैव टू मेक अ प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप आगे बढ़ने वाले हो। तो आपको एक प्लान बनाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। सो आप स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से करोगे। लेट्स अज्यूम कि आप कंपनी लॉ से स्टार्ट करते हो, तो कंपनी लॉ में भी आप कौन से चैप्टर से स्टार्ट करोगे। आपको उस चैप्टर से स्टार्ट करना है, उस पार्ट से स्टार्ट करना है जो ज़्यादा स्कोरिंग होगा। सो हमें पता है हमारे स्कोरिंग यहाँ पर पार्ट बी है। अगर आप पार्ट बी से भी स्टार्ट करते हो तो कौन से चैप्टर से स्टार्ट करोगे, वो आपको प्लान बनाना है कि कौन से चैप्टर को आप लोगे। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप जनरल मीटिंग लोगे तो जनरल मीटिंग को पढ़ने में आपको कितने दिन लगेंगे, तो वो भी आपको प्लान बनाना है कि अगर मुझे 2 दिन लगते हैं। सो बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग आपको इतना स्पेसिफिक डिटेल्स लेकर पहले प्लान बनाना होगा। इट विल टेक टाइम, लेकिन बिलीव मी ये प्लान वर्थ इट होगा। और सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं चलता है, आपको उस प्लान को फॉलो करना होगा। सो अभी सबसे पहले प्लान बनाओ कि एक बार मेरे लेक्चर्स हो जाते हैं, उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हो और कौन से चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करोगे। डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ चैप्टर, वेटेज ऑफ द चैप्टर, आपको उस पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद हम एक एक करके एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और हम उसे रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है अपने लेक्चर्स के साथ कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन उस टाइम पे हम किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, कि हमने फ्रेश लेक्चर में पढ़ा है, अभी हमारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, लेकिन अभी आपको फोकस करना है उसे याद करने पे, उसे रिकॉल करने पे। सो यू हैव टू बिलीव मी कि एग्जाम्स में हमें लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए आपके दिमाग में याद रहना चाहिए, राइट। तो अभी आपको फोकस करना है कि जो आपने पढ़ा था उसे रिकॉल करो, कुछ चीज़ें उसे आपको याद करना होगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले एक सब्जेक्ट चूज करो, पहले उस सब्जेक्ट को खत्म करो, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट लो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, आप 2 सब्जेक्ट्स उठा सकते हो बट नॉट मोर देन 2। आप दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लो और दोनों सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज करना रहेगा इन अ डे। सो ये 2 तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू, जो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है उस मेथड से आप यहाँ पर रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। सो अभी हमने क्या कर दिया, हमने प्लान बना लिया, हमने रिवाइज कर दिया, लेकिन कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये जानने के लिए आपको सॉल्व करनी रहेगी स्कैनर्स में बेसिकली लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस ICSI ने पूछे होते हैं वो चैप्टर वाइज दे रखे होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, आपका आज ये चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस स्कैनर में, गो थ्रू द क्वेश्चंस कि ICSI कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कौन से अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, कितनी बार पूछा गया है, आप देख सकते हो उसका रिपीटेशन कितनी बार है। सो स्कैनर्स विल हेल्प यू इन दैट। और अगर आपने हमसे पढ़ा हुआ है तो आपके पास डेली प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, वो डेली प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, मास्टर टेस्ट सीरीज, इन सभी में भी पास्ट के जो क्वेश्चंस आए हुए ICSI का, उसी का ही कंपाइलेशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं यू विल गेट एन आइडिया कि इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप स्कैनर्स या फिर DPP को सॉल्व करेंगे जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद दीदी मॉड्यूल का क्या करना है, क्या मॉड्यूल पढ़नी है क्या, हमने तो मॉड्यूल अभी भी नहीं पढ़ी, या पढ़ी है तो थोड़ी पढ़ी। सो नो वरीज, देखो आप मॉड्यूल में क्या कर सकते हो, अभी तक आप आपके नोट्स से पढ़ रहे थे, मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं, ठीक है, सेल्फ टेस्ट दिया होता है, टेस्ट योर सेल्फ दिया होता है, तो उस चीज़ को आप पढ़ सकते हो। कभी कभी ICSI ऐसे के ऐसे सेम इलस्ट्रेशन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, सिर्फ उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इलस्ट्रेशन है, जो भी एग्जाम्पल्स है, जो एक बॉक्स में दे रखा है, उसे एक बार रीड कर लेना है टू बी ऑन अ सेफर साइड। वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड लास्टली, हम सभी को पता है यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आपको कितना भी आता हो, आपने कितना भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन एग्जाम में तो लिखना होगा, और लिखना कैसे है, इट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई आपको अभी से डेली स्टार्ट करना पड़ेगा। डेली आपको एक क्वेश्चन लिखना है, नो मैटर वॉट, किसी भी सब्जेक्ट का लिखो, आप देख कर लिखो। शुरू में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आज अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा आपको। जब आप आंसर लिखोगे आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप ढंग से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, विद इन द टाइम लिख पा रहे हो या फिर नहीं लिख पा रहे हो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सोचो अगर आपने अभी से डेली एक आंसर लिखना
प्रैक्टिस कर दिया, मान लो अभी से स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास कितना टाइम रहेगा, आप कहीं ना कहीं 60 to 70 आंसर्स ऑलरेडी लिख चुके होंगे। सो जब आप पेपर दोगे उससे पहले आपने 60 से 70 आंसर्स लिख रखे होंगे, आप तो प्रो हो जाओगे आंसर राइटिंग में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को फियर होता है वो फियर आपका अनलॉक हो जाने वाला है। सो बी वेरी श्योर कि आपको एक क्वेश्चन डेली 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 लिखना है, किसी भी सब्जेक्ट का लिखो कोई भी बात नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना ही होगा यहाँ पर। ये बस कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जिसको फॉलो करो और आप सेल्फ स्टडी बहुत आराम से कर पाओगे। बस आपको प्लान बनाना है, जो भी प्लान बनाओगे उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, सोच समझ के प्लान बनाना है। प्लान के साथ साथ पढ़ने के बाद आपको स्कैनर सॉल्व करनी है। आप ICSI के जो गाइडलाइन आंसर्स है जो ICSI की वेबसाइट पे मिलेंगे आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस है आप वो देखेंगे। एंड लास्टली यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन डेली, हर दिन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप एक ऐसा चार्ट बना लो, ठीक है, उसमें यहाँ पर डेट मेंशन कर दो और यहाँ पर लिख दो राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये डेट है, इधर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, वहाँ पे एक टिक मार्क करना। सुनना, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा, जब आप ये शीट देखोगे, वाओ आप 60 आंसर्स अभी तक लिख चुके हो, यू विल फील प्राउड, आपको बहुत बहुत प्राउड होगा यहाँ पर। और ये सब आप क्यों कर रहे हो, ये सब आप अपने लिए कर रहे हो, इतना तो हम हमारे लिए कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से आप सेल्फ स्टडी करोगे, कैसे प्रोसीड करोगे, किस फ्लो में पढ़ना स्टार्ट करोगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जस्ट लेट मी नो आपको कैसा लगा एंड मिलती हूँ जल्दी आपसे। दिस इज CS मेहंदी तूष्णीवाल साइनिंग ऑफ, बाय।